हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.4 ऑफ चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। In this question given is a spherical conductor of radius 12 centimeter has a charge of 1.6 into 10 का पावर माइनस 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज कितना दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है इसके ऊपर, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम। इसके ऊपर जो चार्ज है ना ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो हम यहाँ पे बच्चों वैल्यू लिख देते हैं पहले, वॉट एवर इज द वैल्यू गिवन ईयर, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिगर पे चार्ज लिखा हुआ है और इसको मैंने साइड में भी यहाँ पे लिख दिया। R जो है इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज ऑल्सो गिवन ईयर। R यहाँ पे दिया हुआ है, R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो 12 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मीटर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कब, इसका ए पार्ट है इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर क्या होते हैं, वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। हम क्या जानते हैं, ई जो होते हैं ना, ये होते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला और स्फेरिकल कंडक्टर का भी फॉर्मूला यही होगा। अब हमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करना है। तो इसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं we know that charge resides on the surface of on the outer surface of the spherical कंडक्टर। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं चार्ज जो है ना आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर पे होता है, उसके आउटर सरफेस पे होता है, उसके इनसाइड में चार्ज नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सो Q इनसाइड विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे E किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि वैल्यू आप क्या रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। अब जब Q ही यहाँ पे 0 हो जाएगा तो यहाँ पे E इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर दिस वन विल बी इक्वल टू 0। अगर यदि हम यहाँ पे R की भी वैल्यू को रख देते हैं तो भी ये जो है ना इसका जो रिजल्ट होगा वो 0 ही होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, हमें जो है ना यहाँ पे जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है। जस्ट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर का मतलब ये है कि इसका जो रेडियस 12 सेंटीमीटर है उसके ऊपर क्या होगा। तो दिस वन इज द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जस्ट outside of the sphere R जो होगा ना, इसको मान लेते हैं ये किसके बराबर हो रहा है, कैपिटल R के बराबर, और R ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू 0.12 मीटर, क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पे हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस स्फेरिकल कंडक्टर के चलते। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन राइट हियर, ये फॉर्मूला का यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q/4πε0r²। अब हम 1/4πε0 की वैल्यू जानते हैं, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर -7 लिख दिए, 10 का पावर -7 अपॉन R²। का मतलब ये है 12 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 9 है, 10 का पावर 9 है, यहाँ पे 10 का पावर -7 है, तो एक्सपोनेंट का रूल लगा करके 9 में से 7 को माइनस कर देते हैं, तो ओनली यहाँ पे ये 2 के बराबर होगा। और जो 12 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 12 और 10 का पावर -4, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब जो टर्म कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, और इसको एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1.6 है तो पॉइंट को भी यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे 10 लिख देते हैं। अब इसको हम कैंसिल कराते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और 4 को कितना बार पढ़ेंगे 4 बार पढ़ेंगे, 4 4 जा 16, और 4 3 जा 12, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास टर्म क्या बच गया 10 का पावर 2, ये तो है ही न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका 10 का पावर, यहाँ पे नहीं कुछ पावर है तो 1 पावर हो गया, 10 का पावर 1, तो 10 में से -4 में से 1 चला जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और जब ये 10 का पावर -3 डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर 5, ठीक है। ये E की वैल्यू आ गई, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम क्या जानते हैं न्यूटन पर कूलम्ब। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट R इज इक्वल टू 12 इंटू 10 का पावर -2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इतने के बराबर होगा। ये इसका रिजल्ट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट का, ये इसका फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट होगा। अब बच्चों 2 पार्ट तो इसका सॉल्व हो गया, अब इसका जो थर्ड पार्ट है, जस्ट आउटसाइड एट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, आपको फाइंड करना है कि क्या जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका उस दूसरे पेज में लिख रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका 18 सेंटीमीटर पे, तो हम इसको लिख देते हैं एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R विल बी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 10 का पावर -2, दिस इज -2 मीटर, ठीक है, ये बच्चों -2 है। अब हमें यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/R²।
अब 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू आपको पता है, क्यू यहाँ पे कितने के बराबर है, दिस इज 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम लिख दिए। और डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर, r यहाँ पे क्या है 18 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से लिख लेते हैं सिंपलर वे में। ये हो जाएगा आपका 9 × 1.6 इंटू यहाँ पे 10⁻9 और 10⁻7, तो एक्सपोनेंट का रूल लगा करके यहाँ पे 10 का पावर क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 18 × 10 का पावर -2 को 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है ना। और बच्चों हम इसको क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को भी हटा देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब हम इसको कैंसिल कराते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 को कितना बार हम करेंगे 2 × 1 = 2, 2 को हम 8 बार में पढ़ेंगे, ये 16 हो गया। अब 2 × 4 = 8 और 2 × 9 = 18। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म बच गया रह गया, यहाँ पे रिमेनिंग जो टर्म है वो क्या रह गया 4 × ये 10 का पावर 2 है ना, तो 10 का पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 2 ही अभी लिखते हैं अपॉन 9 इंटू यहाँ पे 10 का पावर क्या हो जाएगा -4 में 1 चला जाएगा, यहाँ पे पावर 1 है, एक्सपोनेंट का रूल लगा करके -3। अब हम इसको और क्या लिख सकते हैं 4 × 10 का पावर क्या हो जाएगा 5 अपॉन 9, ये टर्म हो जाएगा बच्चों 4 × 10 का पावर 5 अपॉन 9। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10 का पावर 4 अपॉन 9। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म हमारा बन जाएगा 40/9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 4। अब अगर यदि आप 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.4 एंड मल्टीप्लाई 10 का पावर 4। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा या फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। एंड दिस इज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.4। ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट। इट्स ओके, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।